एस्ट्रोफैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा करेंगे और वह प्रकरण विवाह से संबंधित है। तो देखिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों लोगों की विवाह संबंधित जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है के बारे में जिज्ञासा, कौतूहल और उत्कंठा रहती है। तो विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है या भाव है, जो हाउस है, वो 7वां स्थान होता है। तो लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस आर द प्लैनेट्स विच आर प्लेस्ड इन 7th हाउस. They are the most pertinent factors so far as the matrimony is concerned. तो आप ये देखिए कि लग्न, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लग्न का तात्पर्य यह है कि जब आपका जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वह आपकी लग्न होती है, और जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में रहता है वह आपकी राशि होती है। तो आप ये देखिए कि जो 7th हाउस है, जो ठीक लग्न के सामने रहता है, उसमें कौन सा ग्रह है, और अगर मान लीजिए उसमें कोई ग्रह नहीं है तो आप ये देखिए कि उसका स्वामी अर्थात लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस का प्लेसमेंट कुंडली में किस स्थान पे है। उदाहरण के लिए, जैसे मेष राशि की कुंडली है और उसके ठीक सामने 7वां स्थान है, तो जो जाया भाव हुआ या कलंत्र भाव हुआ या भार्या भाव हुआ, उसमें आप ये देखिए कि कौन सा प्लेनेट है, और अगर वो खाली है तो उसका लॉर्ड, तो मेष राशि की कुंडली है, वो खाली है तो उसका लॉर्ड शुक्र हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में शुक्र ग्रह का प्लेसमेंट किस स्थान पर है। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह आपका त्रिक स्थानों पर हो गया। अब त्रिक स्थान कौन से हो गए, तो 6, 8 और 12 ये त्रिक स्थान हो गए। अगर सप्तमेश का प्लेसमेंट त्रिक स्थानों में होगा तो वह अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति है कि 7वें स्थान को कौन सा ग्रह देख रहा है। अब मान लीजिए कि उदाहरण के लिए देखिए कि अगर 12वें स्थान में मंगल है और 7वें स्थान को देख रहा है, तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है, तो ये एक खराब दृष्टि है। मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, श्री रामकृष्ण डालमिया जी एक समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति थे। एयरलाइंस, इंश्योरेंस, शुगर, सीमेंट, स्टील, कोई भी ऐसी उद्योग संबंधी गतिविधि नहीं थी जिसमें कि उनका योगदान ना रहा। लेकिन उनकी कुंडली में जो मंगल था वो 12वें स्थान पे था। मंगल की 8वीं दृष्टि ठीक 7वें स्थान पे पड़ रही थी। तो ये उनको वैवाहिक प्रकरणों में बहुत ज़्यादा परेशानियां रहीं और उनके 5 विवाह हुए थे और उनकी 18 संतानें थी। हालांकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वर्तमान में स्थितियां भिन्न हो गई। तो पुनः मूल विषय पर आते हुए, लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस और द प्लैनेट्स प्लेस्ड इन 7th हाउस, और ये देखिए कि अब विवाह का समय कौन सा होगा। अब विवाह के समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में, यानी कि लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस और 7th हाउस का प्लेसमेंट, इसमें आप ये देखिए कि जब भी शुक्र का या चंद्रमा का या बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तब आपके विवाह की स्थिति उत्पन्न होगी। और एक चीज और भी मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो 12th हाउस है, 12th हाउस इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ बेड कंफर्ट्स, हाउस ऑफ न्यूक्शियल प्लीजर। तो अगर आपका 12th हाउस मान लीजिए कि आपका मैलिफिक है या उसकी दृष्टि ठीक नहीं है या पीड़ित है, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन ट्रांजिट में आपको जरूर देखना पड़ेगा कि जो 12th हाउस में प्लैनेट्स हैं, 12th हाउस में
जो ग्रह देख रहे हैं उनका ट्रांजिट किस प्रकार से हो रहा है, तभी आपके विवाह की स्थिति बनेगी। अब उसमें देखिए आपको दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी। तो आपको देखिए अगर बृहस्पति की दशा हुई, अंतरदशा हुई, शुक्र की दशा हुई, अंतरदशा हुई, शनि की दशा हुई, अंतरदशा हुई और राहु, ये 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जबकि किसी भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष है, उसके विवाह संबंधित शुभ अवसर उपस्थित होता है। अब इसके अतिरिक्त एक उपपद की स्थिति आती है। उपपद का प्रकरण विवाह संबंधी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उपपद के लिए देखना ये चाहिए कि 12वें भाव का जो स्वामी है या 12वें भाव का जो स्वामी, उसमें जो स्थित ग्रह हैं, उनसे वहाँ का स्वामी कितनी दूर है। मान लीजिए कि 12वें भाव में सपोज करिए कि आपका बृहस्पति है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली के 12 स्थानों में बृहस्पति किस स्थान में है। तो 12 से बृहस्पति तक का स्थान गिनिए और सपोज करिए कि आपके पास 6 अंक आते हैं, तो जो बृहस्पति की स्थिति है वहाँ से 6 अंक और आगे गिनिए तो आपका उपपद आता है। तो बंधुओं, जब भी उपपद आपका किसी भी त्रिक स्थान पर आएगा तो भी आपको विवाह संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम नहीं देगा। ये मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका जो उपपद है वो 8वें स्थान में आ रहा है, तो वो हमेशा विवाह संबंधी जो उनको परिणाम है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं पुनः यही बता रहा हूं कि अगर देखिए मांगलिक दोष तो एक अलग हो गया कि जब मंगल आपका 1, 4, 8, 12, 7 इसमें आएगा तो मांगलिक हो गया। लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि जो 7वां हाउस है, 7वें हाउस के प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का है। और अगर 7वें हाउस का संबंध 6 से हुआ या 8 से हुआ तो निश्चित रूप से ये आपको विवाह संबंधित खराब परिणाम देगा। चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे आपका डिले इन मैरिज हो, चाहे किसी प्रकार के दोनों लोगों में, पति पत्नी में किसी प्रकार का असमानता हो, वैचारिक असमानता हो, ये हमेशा इस प्रकार का परिणाम देगा। अब जैसे जब भी आप जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली देखिए, तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली कर्क राशि की कुंडली थी। कर्क राशि की कुंडली थी यानी कि हाउस जो केंद्र है उसमें चौथा नंबर था और चौथे नंबर का स्वामी शनि था। और शनि किसको देख रहा था? शनि के ठीक सामने 7वां स्थान था, उसमें आपकी मकर राशि थी और मकर राशि में चंद्रमा था। तो देखिए जो जो स्पाउस होंगे, he will be a good looking person, but since 7th house is aspected by Saturn, so there will be some sort of misunderstanding or disharmony in the मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। तो इस तरह के विभिन्न कुंडलियां रहती हैं जिसमें कि कुछ न कुछ परिणाम आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।